हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बस यहाँ पे सुबह के नाश्ते से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ मसाले वाली रोटी, या फिर तीखी रोटी भी बोल सकते हो आप लोग। तो ये आटा ना, जिस दिन हम गाँव जाने वाले थे ना, उसी दिन मैंने सुबह सुबह सारे मसाले मिक्स करके रख दिया, लेकिन फिर जाना था तो इस वजह से मैंने कुछ बना नहीं पाई ना उसका। तो मैंने डब्बे में भर के रख दिया, कंटेनर में स्टोर करके उसको रख दिया था फ्रिज में। सोचा था आने के बाद यूज़ कर लूँगी। तो बस आज नाश्ते में उसी को बनाने वाली हूँ। बस वैसे भी उसको फैल नहीं जाने देते हैं ना, वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, अनाज है। तो बस यहाँ पे ना मैं मसाला तो सारा मैंने ना इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया धनिया पाउडर मतलब ज़ीरा और थोड़े से तिल वो सब डाल दिया था। और गरम मसाला थोड़ा सा आप चाहो तो डाल सकते हो। इसको ना आप छाछ से भी बांध इसका आटा गूंथ सकते हो, लेकिन मैंने नॉर्मल वाटर में ही गूंथा है, क्योंकि हम लोग इसको चाय दूध के साथ पीने वाले, दूध के साथ खाने वाले, इस वजह से इसको छाछ के साथ हम नहीं गूंथेंगे। तो आटा मेरा रेडी है। एक तरफ बन रही है चाय, जब तक तो बस चाय का पानी उबल चुका था और यहाँ पे मैं डाल दूँगी दूध। अब इसको पकने देंगे और तब तक चलेंगे अपने दूसरे कामों की ओर। सुबह सुबह के काम ऐसे होते हैं ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो जब तक चाय बन रही है तब तक मैं दूसरा गैस भी साथ के साथ जला लूँगी, उस पर रख दूँगी चाय को और इस तरफ रख दूँगी तवा। तो तवा रेडी हो चुका है और आटा मैंने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही गूँथा है ज़रूरत से, क्योंकि इसका मैं आगे कुछ और यूज़ करने वाली हूँ। एक ही बारी के आटे से ना आज लंच भी रेडी हो जाएगा। तो बहुत यम्मी बनता है ये वाला लंच भी। आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखना और देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, आप लोगों को मेरे वीडियोस में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हाँ जी, तो बस फटाफट से मैंने बेल ली है एक रोटी और बड़ी बड़ी बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ। घर से आए, घर की हालत ख़राब हो चुकी है, काम बहुत ज़्यादा पड़े, क्लीनिंग विनिंग सभी बाकी है। अभी उठ के सीधा नाश्ता ही बना रही हूँ। उठ के मतलब हाथ मुँह धो के ब्रश व्रश करके फ्रेश होने के बाद मैं ना सीधा किचन में ही आ चुकी थी। तो इस वजह से जल्दी जल्दी बड़े बड़े से 3 पराठे, मेरे युग भी आ चुका है, अभी तक अंश नहीं आया है, लेकिन युग हमारे साथ साथ घर आ चुका है। तो युग के लिए, उसके पापा के लिए और मेरे लिए 2-3 ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। या फिर एक आध और एक्स्ट्रा किसी को चाहिए तो बना दूंगी, लेकिन ज़्यादा बनानी ना पड़े इस वजह से मैं बड़ी बड़ी रोटियां बेल रही हूँ। जल्दी जल्दी काम भी फिनिश हो जाए मेरा। और इसको ना मैं देसी घी के साथ ही बनाऊंगी और कुछ नहीं मतलब ऑयल में नहीं बनाऊंगी। तब तक चाय भी रेडी हो चुकी थी और यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा चाय दूध। तो बस अब सबको दे दूँगी नाश्ता, खुद भी नाश्ता कर लूँगी और उसके बाद लग जाऊँगी अपने क्लीनिंग के लिए। तो ये जो हम लोग आए, जिस दिन गए थे, तब इसमें इस वाले बैग में सब पैक किया था। आज सब कुछ निकाल दिया है। बैग में चेक कर रही हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया है। अगर रह गया है तो उसको भी साथ के साथ निकाल दूँ। बैग भी वॉश कर दूँगी और ये जितने भी कपड़े हैं उन्हें फ़ोल्ड कर करके अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। तो बस यहाँ से ही क्लीनिंग की शुरुआत की है, हॉल से। हॉल में सबसे पहला मैंने सोफ़ा के ऊपर ये जो फैला के रखा हुआ है, इन सबको मैं ठीक करूँगी। कपड़ों को अपनी जगह पे अरेंज करने के बाद आ गई फिर से किचन में। फिर याद आ गया कि किचन में अभी तक बर्तन पड़े हुए हैं। तो हाथ के हाथ सबसे पहले ना मैं बर्तन को वॉश करके किचन को क्लीन कर लूँगी और उसके बाद डस्टिंग वस्टिंग करूँगी, ताकि ना कोई टेंशन ना रहे। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से सारे बर्तनों को, सब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बस वही जूठन वूठन निकालती जाती हूँ साथ के साथ, और उसके साथ के साथ बर्तनों को रगड़ती जा रही हूँ जितने भी हाथ में आएंगे। और उसके बाद धो दूँगी ताकि नीचे सिंक में भी जगह हो जाए और लोड भी कम लगे। बस तो ऐसे ही करती हूँ मैं अपने घर के कामों की शुरुआत। अभी तो स्कूल भी रीओपन होने वाले हैं, तो फिर उसके बाद तो बर्डन कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। अभी तो फिर भी काम आराम आराम से हो रहा है, लेकिन जैसे काम स्कूल खुलेंगे फिर बस रेगुलर रूटीन में आ जाएंगे। और अच्छा लगता है मुझे। तो मैं तो अब बोर हो चुकी हूँ वैकेशन से, क्योंकि इस बार वैकेशन जैसा कुछ था नहीं। उल्टा मैं घूम घूम के परेशान हो गई, इधर से उधर, उधर से इधर। ना ही कि कहीं पे घूमने के लिए जा पाए हैं, ना ही कुछ एंजॉय कर पाए। बस सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे हैं और कहीं पे बस बेफालतू में घूम रहे, बस ऐसा लग रहा है मुझे। तो ना बर्तन यहाँ पे वॉश हो चुके थे, तो साथ के साथ मैं बॉटल्स को भी ना थोड़ा सा लिक्विड वाला हाथ लगा के
मतलब हाथ घुमा ही देती हूँ, जो भी हाथ में आता है। सुबह सुबह तो बॉटल्स को भी मैं वहीं बर्तनों के साथ ही साइड में, सिंक के साइड में प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पे वॉश जैसे बॉटल वॉश होती है, तुरंत वहीं ऊपर ही आरओ प्लांट लगा हुआ है, तो वहाँ पे से भी बॉटलों को भर लूँगी। और बस ऐसे ही करती हूँ मैं गर्मियों में। मतलब वैसे तो पूरा दिन बॉटल्स खाली रहती है, ऐसा नहीं है, होती होती ही जाती, लेकिन सुबह में एक ही बार में ना मैं इसको एकदम अच्छे से वॉश करती हूँ। उसके बाद तो सिर्फ़ और सिर्फ पानी से ही वॉश करती हूँ। उसके बाद ऐसे साबुन वाबुन नहीं लगाती हूँ, एक ही बार लिक्विड से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर भर के रख देती हूँ। और ये फिर जाएगी फ्रिज में, लेकिन तब तक यहाँ पे मैं ना क्लीनिंग कर लूँगी, बाद में इसको रखूँगी फ्रिज में। तो बर्तन धोने के बाद सीधा नंबर आता है सिंक का। सिंक का क्लीन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिंक अगर क्लीन नहीं होगा तो यहाँ यहीं से सारे कॉकरोच, कीड़े मकोड़े आते हैं। और ये जो स्टील के नल है, इसके ऊपर भी मैं हाथ मार ही देती हूँ। जितनी बार बर्तन वॉश करती हूँ ना, उतनी बार सिंक और ये स्टील वाले जो नल हैं उनको भी वॉश कर ही देती हूँ, ताकि कुछ आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे सिंक भी ऑलमोस्ट मेरा क्लीन होने वाला है। और ये जो जूठन है वो भी मैंने एक तरफ ना ये जाली वाले बर्तन में रख रखी है। बस उसके बाद फेंक दी थी मैंने, जो भी जूठन वूठन फेंकना था, जो भी काम करना था एक्स्ट्रा का, वो कर लिया है। और यहाँ पे नंबर आ जाता है गैस स्टोव का, क्योंकि घी वाला पराठा बनाया है मैंने, तो इस वजह से ना काफ़ी घी घी हो जाता है। मतलब चिकनाहट तो आ ही जाती है प्लेटफॉर्म पे, आप जितना भी संभाल के काम करो। थोड़ी बहुत सुबह सुबह एक बार ना ये इस तरह से डीप क्लीन हो जाती है ना, तो पूरा दिन ना एकदम मतलब क्लीन क्लीन किचन मिलता है। और ऐसा क्लीन किचन देखने के बाद ना दूसरी बार काम करने के लिए आने का मन करता है। अगर किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन नहीं होगा तो दूसरी बार काम करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं होगा। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उन्हें तो पता ही है कि मैं दिन में 1 से 2 बार तो साबुन से पूरा अपना गैस स्टोव और पूरा ना अपना किचन का जो काउंटर टॉप है उसे क्लीन करती ही करती हूँ। और हो सकता है तो नाइट में भी इस तरह की ही क्लीनिंग करती हूँ मैं। बहुत जल्द लेके आऊँगी अपना इवनिंग रूटीन एक और। काफ़ी सारे इवनिंग रूटीन के वीडियोस मेरे चैनल्स पे है, लेकिन फिर भी एक बार लेके आऊँगी इवनिंग रूटीन, प्रॉपर इवनिंग रूटीन। खाना बनाने से लेकर क्लीनिंग तक, किस तरह से मेरी इवनिंग की क्लीनिंग होती है, किस तरह से इवनिंग के काम होते हैं, इवनिंग में मेरे क्या क्या काम होते हैं, वो सब आप लोगों को डिटेल में देखने के मिलेंगे। अब नंबर आता है इस वाले कबर्ड का, क्योंकि मेरी आदत है कि हर रोज़ मैं घर का एक कोना क्लीनिंग के लिए लेती ही लेती हूँ। तो आज ये जो मसालों वाला कबर्ड है ना, जो गैस स्टोव के एग्जैक्ट ऊपर है, उसका नंबर है आज। वैसे तो सारे डब्बे में जैसे खाली होते हैं ना, तो मैं वॉश कर करके ही फिल करती हूँ, ऐसे फिल नहीं करती हूँ। फिर जो भी खाली होता है, जो भी कंटेनर खाली होता है, उसको मैं साफ़ कर ही देती हूँ हाथ के हाथ, ताकि ना मुझे अलग से बर्डन ना रहे। लेकिन ये जो कबर्ड है ना, वह मतलब कैमरा उतनी क्लीनिंग मतलब जो करनी है, उसकी जो गंदगी जमा हुई है वो नहीं कैच कर पाएगा। उतनी ज़्यादा भी गंदी नहीं है, लेकिन काफ़ी क्लीनिंग की ज़रूरत थी उसको, कबर्ड को। इस वजह से मैं इस वाले सेक्शन को अभी क्लीन कर लूँगी। और कुछ नहीं किया है मैंने, एक पोछा लिया है माइक्रोफाइबर का क्लॉथ, और उससे थोड़ा सा लिक्विड ले लिया है साथ में पोछे के ऊपर, वो लिक्विड वाला पोछा ही लगा दूँगी, और कुछ नहीं करने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से भी ले लिया था। पहले तो मैंने सारे में एक ही बारी में पोछा लगा दिया, और उसके बाद सूखा लगा था। शायद सूखे वाली क्लिप मुझसे मिस हो गई है। तो बस इसी तरह से करती रहती हूँ अपने घर के कोने कोने की सफाई, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा घर का मेन पार्ट होता है ना। मुझे हम लोग जब आए ना, तो एक आध कॉकरोच दिख गया था, इस वजह से मैंने डीप क्लीनिंग करना चालू कर दिए। और ये जो कंटेनर थे उनको भी क्लीन कर लिया था, एक एक कंटेनर को बस ऊपर ऊपर से ही पोंछा है, अंदर से तो बिल्कुल क्लीन ही है। ये क्लीन किए बिना मैं कभी उनको अपनी जगह पर नहीं अरेंज करती हूँ। इस तरह से ना हम घर का एक एक कोना हर रोज़ लेते रहते हैं ना, तो हमें महीने वाली या हफ्ते वाली या कोई भी ऐसे डीप क्लीनिंग की नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि डेली का डेली कोई ना कोई कोना डीप क्लीन होता ही रहता है। और अगर ऐसे घर क्लीन रहेगा तो हमेशा, अगर कोई भी सडनली मेहमान आ जाएगा तो भी आपको एम्बेरेंस नहीं होना पड़ेगा, बस घर आपको क्लीन ही मिलेगा। होता है हमारे साथ, कई बार होता है कि कोई आने वाला होता है और हमारे घर में ना हम लोग महीने की क्लीनिंग या हफ्ते की क्लीनिंग की राह में बैठे रहते हैं, आज करूँ कल करूँ परसों करूँ, और वो काम रह ही जाते हो। और जब कोई आने वाला होता है तो हम भगम दौड़ में एक साथ काम करते हैं और उसके बाद थक जाते हैं। तो
ऐसा ना हो इसलिए मैं इस तरह से क्लीनिंग करती रहती हूँ। और ये सारे डब्बे वैसे भी बिखर जाते हैं, लेकिन बस बिखरे नहीं, इस वजह से जब जिसका जो चीज़ मुझे हाथ में आती है मैं क्लीन करती ही जाती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ ऐसे ही। तो मुझे कभी भी इम्बैलेंस नहीं होना पड़ता है। बस इसी के साथ मेरा कबर्ड अंदर की तरफ पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। अब मैं इसको करूँगी बाहर की ओर क्लीन। तो बाहर की ओर भी बस बिल्कुल वैसे ही मैंने पोछा लगा लिया है अच्छे से। बाहर का एरिया तो मैं रोज़ साफ़ करती रहती हूँ, तो इस वजह से क्लीन ही था। उसके बाद नंबर आ जाता है प्लेटफॉर्म के नीचे वाले फर्नीचर का। जितने भी ड्रॉर्स है उनको बाहर से मैं एक कपड़ा लगा लूँगी। और बर्तन वॉश करते हैं, किचन प्लेटफॉर्म साफ़ करते हैं तो ना छींटे पड़ ही जाते हैं इसके ऊपर, या फिर गंदे हाथ हमारे टच होते हैं तो गंदा हो ही जाता है। उसके बाद नहा धो के आ गई थी फिर से किचन में। किचन हो क्लीन करके गई थी तो खाना बनाने में भी मन अच्छे से मन मतलब फ्रेश था एकदम। तो आज मैं बना रही हूँ दाल ढोकली। उसके लिए ऑयल लिया है, उसमें खड़े मसाले डाले हैं और कड़ी पत्ता डाला है, और टमाटर और प्याज को ना मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया था। तो बस ऑयल में डाल दिया है और अच्छे से भून लूँगी। फिर उसमें डाल दूँगी बेसिक से मसाले। पहले तो सिर्फ उसको चलाऊँगी, थोड़ा थोड़ा सा पक जाए ऐसा लगेगा ना, फिर मसाले डालूँगी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था तो अब डाल दूँगी नमक। नमक से ना टमाटर अच्छे से गल जाता है नमक डालने से। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डालूँगी, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च डाली हुई है तो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए। बच्चे भी अगर मैं छोटे से तो ज़्यादा नहीं तीखा खा सकते इस वजह से। और दाल ढोकली ना इतनी तीखी अच्छी भी नहीं लगती। उसके बाद मैं लेमन भी डाल दूँगी। लेमन का जूस मतलब एक बड़े साइज़ से थोड़ा छोटा मतलब मीडियम साइज़ का ही लेमन लिया हुआ, नींबू लिया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो उसको मैं स्क्वीज़र से अच्छे से स्क्वीज़ कर लूँगी दबा दबा के। थोड़ा सा भी छोड़ने वाली में से मैं हूँ नहीं। कौन कौन ऐसे करता है मुझे ज़रूर बताना। लगभग हर एक गृहिणी ऐसा ही करती है, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देती है। तो बस मसाले सारे अंदर डाल दिए जो छौंक लगाया उसमें, और छौंक में से ऑयल सेपरेट हो चुका था। तो जैसे ऑयल सेपरेट होता है डाल दूँगी थोड़ी सी दाल, और एक आधा सा उबाल आने के बाद ये जो हमने छौंक मसाला तैयार किया है उसको कुकर में डाल दूँगी। तो बस इसी तरह से हम लोग तो बनाते हैं दाल ढोकली। और थोड़ा सा स्वीट के लिए थोड़ा सा 1 चम्मच जितना मैंने चीनी भी डाला था। और ये जो सुबह का आटा है ना, मैं यहाँ पे ये यूज़ में लेने वाली हूँ। तो ये मसाले वाले आटे की ही बनती है दाल ढोकली। तो बस यहाँ पे मैं ढोकली को बेल लूँगी, रोटी की तरह बेलना होता है। एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है और उसके बाद चाकू से कट लगाने होते हैं। तो मेरे घर में ना सबको बड़ी वाली ढोकली पसंद है। आपको अगर आप चाहो तो इसको छोटी वाली भी बना सकते हो, छोटे छोटे से उसका पीस कर सकते हो। लेकिन छोटी छोटी ना अंदर गल जाती है दाल के अंदर, क्योंकि उसको बॉईल होना है। अगर बड़ी रहेगी तो चंक्स भी आएगी, खाने में अच्छी भी लगेगी इस वजह से। और मेरे घर में ना सबको बड़े बड़े पीस ही पसंद है, छोटे छोटे नहीं पसंद है। तो बस रेडी है हमारी गुजराती दाल ढोकली। बस इसी तरह से मैं रोटियां बेलती जाऊंगी। और कंसिस्टेंसी ना हमें जितनी गाढ़ी दाल चाहिए ना उतनी होनी चाहिए। इसमें दाल कम डालनी होती है, अरहर की दाल ही होती है, तूर दाल जो बोलते हैं हम लोग, उसी की बनती है दाल ढोकली। तो मैंने 3 लोगों के लिए सिर्फ एक छोटा सा चाय का कप आता है ना, वो वाला कप भर के दाल को बॉईल किया था। और 4 से 5 रोटी तो डाली थी अंदर। हाँ, 4 से 5 रोटी के ऐसे छोटे छोटे पीस करके डाले थे, ताकि थोड़ी गाढ़ी भी लगे। अगर किसी को चावल के साथ नहीं खानी है और अकेली दाल ढोकली खानी है तो भी वो खा सकता है, ऊपर से सलाद डाल के, बस इसी वजह से। तो बस मसाले वाले रोटी सी बनती है ये। अगर आपके पास जो बड़ा वाला आटा आता है ना, जो हम लोग लड्डू बनाने में, चूरमा बनाने में यूज़ करते हैं, वो होता है तो उससे भी बनती है दाल ढोकली। लेकिन उससे ना ठीक से पकती नहीं है। आटा बड़ा होता है तो उसको अलग से बॉईल करनी पड़ती है, वो सीधा दाल में नहीं पकती है। और बस इसीलिए मैं बनाती हूँ उस तरह से। रेडी है हमारा आज का खाना, दाल ढोकली चावल, और सलाद में है प्याज, छाछ और अचार। युग के लिए मैंने एक रोटी बनाई थी अलग से। बस उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों को सीधा शाम को। तो शाम के अभी बज रहे 7, और 7 बजे मैं आ गई हूँ मार्केट से सब्ज़ी लेके, क्योंकि आज था सैटरडे। ये सैटरडे का व्लॉग है। तो सैटरडे को मैं मार्केट जाती हूँ। मोस्ट ऑफ वीकेंड में ही जाती हूँ, बीच बीच में अगर कुछ चाहिए होता है तो अलग से जाके ले आती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियाँ लेकर आने के बाद मैं बैग में से निकल रही हूँ और देख रही हूँ। आने के टाइम पे तो इतना हैवी लग रहा था, बहुत ज़्यादा वज़न था। तो सबसे पहले मैं पॉलीथीन में से अलग कर लूँगी। पहले तो मैं ना कभी कभार धो के रख देती थी,
लेकिन अब धो के नहीं रखती हूँ सब्जियों को, फिर उसको सुखाओ तब तक रात भर छोड़ना पड़ता है मुझे, अब वो ठीक नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, जिस टाइम मुझे सब्ज़ी बनानी होती है ना उसी टाइम काट के या फिर काटने से पहले मैं धो लेती हूँ। तो सारी सब्जियों को यहाँ पे निकाल रही थी और निकलते निकलते सोचा कि यहाँ क्यों निकाल रही हूँ, मैं सीधा ही फ्रिज में ही क्यों नहीं निकालती हूँ, मैं इतनी डबल डबल मेहनत क्यों कर रही हूँ। तो फिर ना फ्रीज़ खोला और सीधा फ्रिज के अंदर डालना चालू कर दिया। और इस बार ना मैंने सारी सब्जियों को ऐसे ही खुले खुले डाल दिया। और ये 500 ग्राम जितनी मिर्ची, हरी मिर्ची लेके आई थी मैं, तो उसको भी अपनी मतलब एक बास्केट में छोटी सी है मेरे पास, उसमें मैं अरेंज करके रख दूँगी निकाल के, ताकि हरी मिर्च क्या है, हरी मिर्च टमाटर ये चीज़ें ना हमें हैंडी चाहिए, कहीं भी हाथ डालो मिल जानी चाहिए, नज़र के सामने होनी चाहिए, इस वजह से। तो उसको मैंने ऊपर रख दिया है। उसके बाद जो भी सब्ज़ी थी, टमाटर वमाटर और अलग से सब्ज़ी, और ये ना ककड़ी है, देसी वाली है ककड़ी, तो मुझे देखने में अच्छी लगी तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करती हूँ, क्योंकि स्कूल में जाते थे ना बचपन में तो वहाँ पे देसी ककड़ी मिलती थी जो बहुत टेस्टी लगती थी। तो मुझे दिखी मार्केट में तो मैं लेके आ गई हूँ। पता नहीं है ब्लॉक की जितनी बड़ी है खाने में कैसी होगी, कोई नहीं, खाने के बाद बताऊँगी कि टेस्ट में कैसी है ये। तो बस सब्जियों को यहाँ पे मैं फटाफट से निकाल लूँगी अपनी अपनी जगह पे। मैं ना वो कंटेनर वंटेनर नहीं रखती हूँ सब्जियों के लिए, क्योंकि कंटेनर ना ज़्यादा जगह रखते हैं और मेरी ऑलमोस्ट सब्जियाँ ना 1-1 किलो में ही आते हैं, कम 250-300 ग्राम में मैं नहीं लाती हूँ। एक ही बार इतनी लेके आती हूँ कि हफ्ते भर चल जाए। इस वजह से ना मैं कंटेनर वंटेनर कुछ नहीं रखती हूँ, सीधा ही फ्रिज का जो वेजिटेबल का बॉक्स होता है उसमें ही मैं सारे बैग्स खाली कर देती हूँ। और इस तरह की जो ये पॉलीथीन होती है ना नेट वाली, इसमें मैं नींबू हो गए, मिर्च हो गई, कभी कभार कम होती है तो मिर्च भी डाल देती हूँ, टमाटर कम होते तो टमाटर, लेकिन ऑलरेडी 1 किलो टमाटर मेरे पास पड़े हुए थे और मैं ऊपर से 1 किलो लेके आ गई हूँ इस बार फिर से, क्योंकि टमाटर बच्चे खाते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, खेलते खेलते भी वो लोग खा लेते हैं, फ्रिज खोलते हैं टमाटर दिखते तो खा लेते हैं। तो इस वजह से मैंने इस बार टमाटर भी कुछ ज़्यादा ही लिए, कुछ फ्रूट्स भी लेके आई, वाटरमेलन हो गया, खरबूजा हो गया, और क्या लाई थी, और मैं यहाँ पे खरबूजे को भी ही अरेंज कर रही हूँ, उसके लिए जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन खैर कोई नहीं। उसके बाद कहीं पे मुझे थोड़ी सी जगह दिख गई तो मैंने दोनों को रख दिया है। और हाँ, मैं केसर कैरी अभी आना, कैरी मीन्स कि हम लोग गुजराती में कैरी बोलते हैं, इसे आम बोलते हैं ना, पके हुए आम केसर के, वो आ चुके हैं तो वो ले आई। और ये मैं भागी हूँ जितनी ज़ोर से, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा दूध उबल चुका था, ये देखो कितना दूध गिरा है। तो हम लोग ना जब भी दूध गिरता है तो इस तरह से एक तिलक लगा लेते हैं गले पे। और अब सोच रही हूँ कि कहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट करूँ, रायता तो फैला लिया है, अब इसको क्लीन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे बर्तन थे, मुझे वॉश भी करने थे, काफ़ी सारे जमा भी हो चुके थे, और जो साफ़ किए हुए थे उन्हें अपनी जगह पे अरेंज भी करना था। तो बर्तनों को यहाँ पे मैं अरेंज कर लूँगी, सबसे पहले प्लेटफॉर्म को खाली कर लूँगी और उसके बाद क्लीनिंग चालू कर दूँगी, क्योंकि दूध अगर क्लीन नहीं हुआ तो फिर स्मेल आएगी, और ऐसे में तो खाना भी नहीं बना सकते, कितना सारा गिर चुका है। तो बस बर्तनों को फटाफट से कर लूँगी अरेंज और उसके बाद लग जाऊँगी अपनी क्लीनिंग पे। तो क्लीनिंग के लिए ना यहाँ पे एक बॉटल पानी भरी हुई पड़ी थी ऑलरेडी, तो बस ऐसे ही क्यों फेंकूँ, सोचा तो था मैंने बर्फ़ वाली थी तो कि प्लांट में डाल दूँगी, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पड़ी थी तो मैंने इसको क्लीनिंग के लिए ले लिया। तो पानी डाल के ही मैं क्लीन करूँगी, और उसके बाद बाकी सारा ये जो मैश पड़ा है उन्हें भी क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे पानी भर रही हूँ मैं बाजू में, क्योंकि पानी बहुत सारा चाहिए होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से मुझे सारी चीज़ें पड़ी हुई है उन्हें हटानी होगी। तो वाइपर की हेल्प से ना कहीं और ना गिरे ना, इस तरह से मैंने संभाल संभाल के सिर्फ दूध को निकाल लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो गिर ही जाता है कहीं ना कहीं पे। तो खूब सारा पानी डाल डाल के सबसे पहले इस वाले दूध को ही मैं निकाल लूँगी, उसके बाद ही क्लीन करूँगी। जब भी ऐसा होता है ना तो सबसे पहले दूध को ही मैं निकालती हूँ, और उसके बाद स्टोव को साफ़ करूँगी, गैस स्टोव को, और वहाँ से जो भी चीज़ें जितनी भी उसके ऊपर पड़ी हुई है ना उसको पहले हटा लूँगी। तो क्लीनिंग करने में भी ना मेरी काफ़ी सारी आसानी रहेगी। और बर्तन भी इतने सारे जमा हो चुके हैं, जिस दिन बाहर जाना होता है ना उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आने के बाद काम डबल हो जाता है। कोई नहीं, चलिए, अब फैलाया है रायता तो हमें ही समेटना है, तो फटाफट बस पानी और वाइपर की हेल्प से ये सब कुछ क्लीन कर लूँगी मैं, और उसके बाद गैस स्टोव को भी क्लीन कर लूँगी, ताकि अभी इवनिंग का मतलब डिनर बनाना बाकी है, तो डिनर भी बनाना होगा। तो फिर से गैस स्टोव को सुबह कितने अच्छे से चमकाया, और पता नहीं ये गैस स्टोव भी अपनी लाइफ में कितनी बार धुलता है दिन में, कितनी बार इसकी क्लीनिंग होती रहती है।
कोई नहीं, मैंने क्लीनिंग कर लिया। आप लोग एंजॉय कीजिए व्लॉग, और मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे फ्रेंड्स।